नमस्कार, खबर मैं हूं आपके साथ जागृति। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोले हरियाणा में। आज बोले हरियाणा में हमने मुद्दा उठाया है फिर से पैर पसार रहे कोरोना का। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के केसों में तेजी आने लगी है। एक तरफ जहां सरकार ने प्रदेश को मास्क फ्री घोषित किया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब फिर से कोरोना ने रिवर्स गियर ले लिया है। प्रदेश में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए हैं, जिनसे प्रशासन की भी चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के केसों में इजाफा होने लगा है। क्या नया वेरिएंट वैक्सीन पर भारी पड़ रहा है या फिर लोग कोविड के बुनियादी नियमों को ही भूल बैठे हैं? यही वजह है कि लोग कोविड नियम की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोरोना फिर से हावी होने शुरू हो गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपनी राय दीजिए। तो आपको बता दें कि कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना हावी या लोगों की लापरवाही भारी। तो प्रदेश में 24 घंटे में 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 812 केस इस वक्त एक्टिव हैं। तो गुरुग्राम में भी फिर कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 171 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 671 केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं और फरीदाबाद में कोरोना के 24 एक्टिव केस मिले हैं। तो आपको बता दें कि सोनीपत में 3 और पानीपत में भी 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो फिर पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में 24 घंटे में 202 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वही अगर बात करें देश की, तो देश में भी कोरोना के 1000 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए, जबकि 4 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वही 954 लोगों ने कोरोना को मात दी और देश में कोरोना के 11,558 केस इस वक्त एक्टिव है। तो 1150 कोरोना के नए संक्रमित बीते 24 घंटे में देश में पाए गए हैं। वही 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अगर बात करें देश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो फिलहाल 11,558 केस कोरोना के एक्टिव हैं। तो एक बार फिर से देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अब बात करेंगे आज के सवाल की कि क्या कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है? क्या गुरुग्राम फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है? क्या लोगों की लापरवाही से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, क्योंकि कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली? इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि कोरोना हावी या भारी पड़ रही है लापरवाही। क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? क्या कोरोना की चौथी लहर ने दे दी है दस्तक? इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय? आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि देश और प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता जा रहा है। जहां बीते 24 घंटे में प्रदेश में भी 2 से 2 कोरोना नए संक्रमित पाए गए हैं। तो इसी मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए दर्शक खुशबू। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या है आपकी राय? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि बीच में काफी कम आ रहे थे कोरोना के केसेस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब हम उभर रहे हैं, जैसे देश में जिस तरह से कोरोना केसेस कम हो रहे थे। लेकिन अब इन दिनों लगातार जैसे लोग लापरवाह भी हो रहे हैं, ठीक उसी तरह कोरोना केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हम यही अपील करेंगे और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी लोगों को, दर्शकों को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे अपील करें कि लोग सावधानी बरतें और निरंतर मास्क लगाएं और सतर्कता भी रखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी भी यही अपील है कि बेशक कोरोना कम हुआ है, लेकिन प्रतिबंध सरकार द्वारा हटाए गए हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें। खासतौर पर जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वक्त वक्त पर हाथ भी सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी दोबारा कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही के चलते जो है मामले जो है वो दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इन पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? क्या कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है? क्या कोरोना की
जो बढ़ते मामले हैं वो लोगों की लापरवाही के कारण सामने आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में 1150 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी बीते 24 घंटे में 202 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है? क्या लोगों की लापरवाही जो है वो हावी पड़ती नजर आ रही है? क्या कोरोना की चौथी लहर ने दे दी है दस्तक? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि दोबारा एक बार कोरोना देश में पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते दिनों कई स्कूलों में भी बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में गुरुग्राम में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामलों में अब इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, मास्क फ्री कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के नियमों का पालन करें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में हर खबर भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा वक्त वक्त पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और आज का सवाल में भी हम यही मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हुए हैं? क्या कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दी है? क्या गुरुग्राम बन गया है कोरोना का हॉटस्पॉट? इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय? आप लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कि कहीं ना कहीं प्रदेश और देश को मास्क फ्री करने के बाद लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा रही है। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, मार्केट्स में ज्यादा इकट्ठा होते हैं और बिना मास्क के भी लोग घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मास्क फ्री कर दिया गया है। कई राज्यों में को मास्क फ्री कर दिया गया, तो ऐसे में अब दोबारा कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में भी 1000 से ज्यादा मामले आए हैं। 1150 कोरोना संक्रमितों की बीते 24 घंटे में पुष्टि हुई है। वहीं अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में भी 202 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो कोरोना हावी या भारी पड़ रही है लापरवाही? क्या है आपकी राय? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है या वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। क्योंकि कई स्कूलों में बीते दिनों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, टीचर्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कई लोग जो है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में 202 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वही देश में भी 1150 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने भी राज्य को मास्क फ्री किया था। तो ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। कोरोना हावी या भारी पड़ रही है लापरवाही? हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुशांत और लाजपत। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना के मामलों में अब दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल जागृति, आपको बता दें जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत या पूरे देश विदेश के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और भारत इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो है काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, और काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया होने की वजह से मजदूर और मजबूर हैं जो कि अलग अलग राज्य से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन उनकी काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। आपको बता दें कि हमने जो 3 लहर देखी थी उनमें भी काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दी थी। चौथी जो लहर अभी जो चल रहे हैं उसमें भी काफी बड़ी लापरवाही है। लोगों की लापरवाही इसलिए कि मास्क है जरूरी, जीना है जरूरी, और सबसे बड़ी है 2 गज की दूरी।
तो ये मंत्र जो है सरकार की तरफ से है, और लेकिन लोग लापरवाह हैं। इस जिस बाजार में मैं खड़ा हूँ, आपको दिखा दूं कि बाजार उस तस्वीर का जरूर साक्षात है कि जब भी कोरोना बढ़ा है तो ये बाजार ने अपनी दस्तखत दिए है और इस बाजार को भी पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया है। ये बाजार मुख्य बाजार है। अभी तक जो 3 लहर गई है उसका बाजार, ये अभी तक उसका खामियाजा भुगतता हुआ नजर आ रहा है। इस बाजार में आपको जो है पहले से ही यहाँ पर काफी भीड़ होती थी, लेकिन अब लापरवाही लोगों की फिर से दिखाई दे रही है। उन लोगों की जरूर लापरवाही है, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से एक जरूर लोगों से अपील है, आप लोगों को मास्क है जरूरी। अगर लॉकडाउन नहीं चाहते तो जरूरी है मास्क, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी लगातार बढ़ेगी और जिसका सरकार कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाएगी, जिसकी कहीं ना कहीं लोगों की खुद लापरवाही दिखाई देगी और लोगों की लापरवाही की वजह से ठोस कदम उठाने होंगे और ठोस कदम उठाना काफी बड़ी लापरवाही हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से जब भी देश लॉकडाउन हुआ है तो बाजार पर काफी बड़ा असर पड़ा है। बाजार के जो दुकानदार है उन पर काफी असर पड़ा है, जो किराए पर मकान पर बैठे हैं उन पर काफी असर पड़ा है, क्योंकि जिनकी बिल्डिंगें होती हैं वो अपनी आय जो है वो जरूर मांगते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है और उससे लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है। हमारी हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से एक लोगों से जरूर अपील है, अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते तो सरकार की गाइडलाइंसों का ध्यान दें, सरकार ने जो कहा है उस पर पालन करें ताकि लॉकडाउन की स्थिति ना बने। लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही दिखाई देती है। हमने वो भी स्थिति देखी थी जब पूरा भारत बंद था, तो लेकिन राय विधानसभा क्षेत्र जो ऐसा शहर है, जो ऐसी जगह है जहां पर 3 जो है राज्य जुड़ते हैं, यूपी, दिल्ली और हरियाणा, तीनों राज्यों का यहाँ पर मेल है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही दिखाई देती है। हमने वो भी स्थिति देखी थी कि जो केएमपी है वो यूपी से जुड़ा हुआ है और यूपी की वजह से केएमपी पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। अगर स्थिति बनी तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, शासन और प्रशासन की काफी बड़ी चुनौती होगी। इसलिए एक बेंच पर बैठे और चर्चा करें और विचार करें, तभी लॉकडाउन करें, क्योंकि बीमारी से लड़ना जरूरी है लेकिन लोगों को बचाना भी जरूरी है। और मेरी सबसे बड़ी अपील ये भी रहेगी, जिनके मकान किराए पर हैं वो जरूर संयम और शांति रखें और पब्लिक से अटैचमेंट रखें, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो काफी हालात बिगड़ेंगे। कच्ची पक्की नौकरी वाले लोगों के लिए काफी आफत होगी, उनको घर बैठाना मजबूरी हो जाएगा। इसीलिए मेरी अपील है कि आप लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सरकार की गाइडलाइंस, ताकि हम इस बीमारी से जीत पाए, क्योंकि हमने 3 लहर देख चुके हैं, चौथी की फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जीतना जरूरी है, अगर हम जीत पाए तो इस कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे, वरना हार पाए तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे लोगों को जरूर खोया है। आपको जागृति ये भी याद होगा कि मीडिया के कितने कर्मचारी इस कोरोना की वजह से लोगों ने साजिश दी है, कितने लोग इसमें गए हैं। हमें भी सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है कि कवरेज के समय कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी हमारे को चपेट में ना ले ले। ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में ठंडी चीजों से जरूर बचे, क्योंकि ठंडी चीजें अगर आप खाएंगे तो कोरोना जैसी महामारी आपको चपेट में जरूर लेगी, क्योंकि फ्रिज का पानी और ठंडा कोई भी चीज है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर परेशान करेगा, क्योंकि अब जो है वातावरण जो है वो टेम्परेचर जो है वो गर्म का है और ठंडी जब चीजें खाते हैं तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है, जिससे कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ जाते हैं और लोगों की लापरवाही की वजह से देश को लॉकडाउन ना करना पड़े। इसलिए हरियाणा हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से जरूर अपील है कि लोगों को जरूर जागरूक करें और लोगों से अपील यही रहेगी कि जरूर, जैसे हर खबर हरियाणा की टीम लगी हुई है, उनकी अपील यही रहेगी कि आप अपना ध्यान रखें और संयम रखें और शांति से फिर लड़ाई को लड़े। 3 राज्य की जो जगह है, सोनीपत एक ऐसा हब है जहां पर तीनों राज्य के यहाँ पर जुड़ाव है और जुड़ाव की वजह से लापरवाही ज्यादा है, फैक्ट्री एरिया ज्यादा है। और हमारी ये भी जरूर अपील रहेगी, सरकार और जो अधिकारी हैं वो पहले एक बेंच पर बैठे, जो सामाजिक व्यक्ति हैं जैसे पंच है, सरपंच है, चौकीदार है, नंबरदार हैं या जिनके किराए के मकान हैं, उनसे बैठकर बेंच पर बात करें, तभी लॉकडाउन करें। अगर अचानक से लॉकडाउन करना पड़ा तो हालात गंभीर होंगे, लोगों की लापरवाही ज्यादा दिखाई देगी, मृत्यु के आंकड़े ज्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं जागरूकता सुशांत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना के मामले प्रदेश में भी बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए जहां 2 साल पहले जहां से हम चले थे वहीं अब आकर हम जो है खड़े हुए हैं, क्योंकि
मामले फरीदाबाद से आए हैं और 4 मरीजों को ठीक करके घर भेज दिया गया है। सभी के सभी जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन होता है कि जहां 2 साल पहले हम खड़े थे वही स्थिति आज भी उत्पन्न है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि मास्क नहीं लगाने दिया जाएगा लोगों को, कि मास्क फ्री कर दिया जाए, परंतु अब लोगों में कोई भी भय देखने को नहीं मिल रहा। वहीं जो एक्टिव केस हैं वो 150 के पार पहुंच चुके हैं फरीदाबाद में। जहां फरीदाबाद की स्थिति दयनीय थी, जहां लोग लाइन में खड़े हुए थे सिलेंडरों की ऑक्सीजन के लिए, जहां लाइन में खड़े हुए थे कि ऑक्सीजन बेड के लिए, वहीं जब हम आकर आज खड़े हुए हैं, जब लगातार केस बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद की बात करें तो मार्केट की बात करें, मार्केट में आज भी वैसी स्थिति है जैसे 2 साल पहले थी। बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना महामारी का एक नया वेरिएंट एक्सी आ चुका है और लोगों की नींद उड़ा चुका है, स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ चुकी है, परंतु लोगों में फिलहाल बिल्कुल भी वह नहीं है। वहीं जब बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि लोग जो है दोबारा से मास्क लगाएं, परंतु लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। ऑफिशियल अभी तक जो है विभाग की अभी तक ऑफिशियल की बात करें तो अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, परंतु कुछ लोग जो है अभी भी मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं मार्केटों में, परंतु ऐसा ही लगातार जा रहा। तो वहीं जब आंकड़े की बात करें तो 97 जो है स्वास्थ्य रेट पहुंच चुका है। वहीं दोबारा हम उसी स्थिति पर खड़े होकर आ जाएंगे जो हम 2 साल पहले थे। जी बिल्कुल। लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब जो है प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर मामलों में इजाफा होता है तो साफ तौर पर सबसे पहले जो दिक्कतें होती है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को होती है, जो दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जो लोग लापरवाह हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। भाई भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन कोरोना से अभी हमारी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति तभी पाएंगे जब हम हर तरह की ऋतु जो बदलती है उस समय कोरोना हावी होता है और उसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती है, और तबीयत बिगड़ना लाजमी है क्योंकि आपको जागृति गाँव के जो आंचल हैं, यहाँ की अगर क्षेत्र की बात करें तो गांव के अंचल जो है वो काफी गंदगी से भरे हुए हैं, जिसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छर पहले से ही पनपते हैं और वो काटने की वजह से डेंगू और मलेरिया फैलता ही फैलता है, फिर कोरोना की चपेट में आते हैं। तो लोगों की कहीं ना कहीं मृत्यु ना हो जाए। और जागृति, सबसे बड़ी जो समस्या है ये भी है कि सबसे पहले जो है शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, और शिक्षा को ही तोड़ा जाता है। हमारी ये भी अपील रहेगी प्रशासन से कि जो मकान मालिक हैं उनसे जरूर संयम और बात करें, दुकानदार के जो मालिक हैं उनसे जरूर बात करें, क्योंकि रोजगार जरूरी है। अगर रोजगार बंद हुआ तो हालात काफी गंभीर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं लेकिन हालात अभी तक गंभीर हैं। दुकानदारों के किराए माफ किए जाए, बिजली बिल माफ किया जाए, अनेक तरह के जो खर्चे हैं जो सरकार कर सकती है, जो सरकार अपने पालन में कर सकती है, उन पर जरूर ध्यान दे। कभी अगर अचानक से लॉकडाउन हुआ तो हालात गंभीर रहेंगे, स्थिति का काबू नहीं आ पाएगी, लोग लापरवाह जरूर रहेंगे, लोगों की सामना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले सरकार छूट दे, छूट के बाद ही कोई कदम उठाए, क्योंकि छूट देना जरूरी है ताकि लोग जो है वो संयम और शांति रखें। और एक सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी, अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना हो तो पहले से ही समय रखा जाए, ताकि समय रखने के बाद जब लॉकडाउन किया जाएगा तो उससे पहले हालात ताकि सामान्य लाए जाए, सभी लोगों से बातचीत की जाए। क्योंकि आपको बता दें, जिला सोनीपत एक ऐसा भारत का देश है जो जिला सोनीपत में हर स्टेट का लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर इन लोगों ने की वजह से, लापरवाही की वजह से अगर बीमारी फैलती है देश विदेश में की वजह से, यहाँ पर कॉलेज हैं काफी बड़े बड़े हैं और यहाँ पर स्कूल काफी बड़े बड़े हैं, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है जहाँ पर पूरा भारत बसता है। अगर फैक्ट्री एरिया की बात करें, यूपी बिहार अनेक तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, राजस्थान तक के, अगर कोरोना यहाँ से फैलता है तो एक ब्लास्ट होगा और पूरी तरीके से कोरोना अपनी चपेट में ले लेगा। क्योंकि सोनीपत एक ऐसा हब है जहाँ पर कोरोना की अगर महामारी फैलती है तो बहुत ज्यादा जल्दी से फैलेगी और बहुत बड़ी फैल पाएगी। इससे पहले ही प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, हर चीज को लॉक करना होगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति आई तो हमारी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और खासतौर पर अगर प्रदेश की बात करूं तो जो गुरुग्राम है वो कोरोना का जो है हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? देखिए, लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि 2 साल से जो लोग हैं वो अब महामारी से उबर नहीं पाए हैं, उस आर्थिक महामारी से उबर नहीं पाए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में अगर लॉकडाउन लगा
तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो बिल्कुल उनकी नौकरियां छिन जाएगी और बिल्कुल वो सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसे में सरकार लॉकडाउन की विचार अगर ना ही करे तो ठीक है, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की लॉकडाउन लगने की, तो लोगों ने कहा कि इस बार अगर लॉकडाउन लगता है तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमारी जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। क्योंकि पहला जो लॉकडाउन हमने देखा तब वहां से हमने एक ज्ञान लिया कि लॉकडाउन से लोगों की नौकरियां छूट गई। लोगों से जो है लोग कह रहे हैं कि इस बार लॉकडाउन लगता है तो हम जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब हम उस लॉकडाउन से अब तक उबर नहीं पाए हैं, अगर इस बार भी लॉकडाउन लगता है तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में लगातार केसों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग को नई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए और लोगों को हिदायत देनी चाहिए कि मास्क लगाने चाहिए। 2 गज की दूरी जो हमने सुना था कि मास्क है जरूरी, वो कहीं ना कहीं हम भूल से गए हैं। उसे दोबारा से हमें अपने बर्ताव में लाना होगा, आदत में लाना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। जी सुशांत, लाजपत आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी, क्योंकि 2 साल बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोले गए थे, लेकिन अब स्कूलों में भी कई बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी बिल्कुल जागृति, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे जो शिक्षा का हब है उसकी जो देश की रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर ना हो जाए। हमारी यही अपील रहेगी सरकार से कि इसको जरूर सबसे ज्यादा पहले कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लोगों की जो हालात हैं वो काफी गंभीर अभी तक हैं। जो अभी आपको भी पता होगा कि नए एडमिशन का समय है और एडमिशन के समय पर लोगों के ऊपर हालात काफी गंभीर रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो चुकी है। इस बार का रिजल्ट इतना दुखदाई है, काफी बच्चों को फेल कर दिया गया है और हालात इतने गंभीर हैं कि जो हालात अब अगर आगे बदतर हुए तो शिक्षा का हब जो है वो कहीं ना कहीं उस पर जरूर ध्यान देना होगा सरकार से। और जो स्कूल चालक है उनसे ये जरूर अपील रहेगी कि अगर 2 साल जैसे लोगों को परेशान किया गया है वो परेशान ना करें, लोगों से संयम रखें, शांति रखें और एक दूसरे से जो सामना रखे ताकि बातचीत कर इसका समाधान हो। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी जब जब देश पर हावी हुई है तो देश से काफी पीछे गया है और जब भी लॉकडाउन करना पड़ा तो काफी हालात बिगड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जो सोनीपत के हालात अगर बात की जाए तो शिक्षा का सबसे बड़ा जो हब है वो सोनीपत को माना जाता है। कॉलेज है, स्कूल है, अनेक तरह की जैसी ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा जो प्राप्त होती है। लेकिन अगर जो हालात बिगड़े तो ये हालात काफी गंभीर होंगे। आपको पता होगी शिक्षा जो है स्कूल जो होते हैं उससे काफी जो है जैसे ड्रेसेस की कह लीजिए, काफी किताब की कह लीजिए, काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। अब दोबारा से जब पटड़ी स्टार्टिंग हुई ही थी तो फिर से हालात गंभीर हो गए हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि देश को ऐसे ही चलने दिया जाए तो आप सरकार की गाइडलाइंस पे ध्यान दें। जैसे मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि ये बाजार जो है मुख्य बाजार है, मैं तस्वीरें आपको अभी भी दिखा देता हूँ कि ये बाजार ने काफी हालात जो है वो सहन किए हैं, लेकिन फिर भी हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों की लापरवाही अभी भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये बाजार है, इस बाजार पर काफी महामारी पड़ी है और काफी बीमारी बढ़ी है और इसकी कहीं ना कहीं लोगों पर भी असर पड़ा है। लेकिन असर जरूर है, ये जो दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, लगातार हम भी जो है वो आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना नियमों का पालन करें। बेशक जो है प्रतिबंध हटाए गए हैं, लेकिन फिर भी आम नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तभी उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। फिलहाल लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब प्रदेश और देश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही इसका एक बड़ा कारण है। ऐसे में हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो जरूर मास्क लगाएं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।